से सम्मानित असाधारण बालुका शिल्पी श्री सुदर्शन पटनायक जी सहित। और ज्यादा जानकारी के लिए अब बात करते हैं, हमारे सहयोगी सनी मालवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, इंदौर एक बार फिर या कहें 7वीं बार जो है इस अवार्ड का हकदार हुआ है और वाकई ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। जी, निश्चित तौर पे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में फिर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर के रहने पर दौड़ में बाजी मारी है और नई दिल्ली स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड में सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोहन यादव और आपको अवार्ड सौंपा है। एमपी के 6 शहरों में से अवार्ड मिले हैं और भोपाल को गार्बेज सिटी का अवार्ड मिला है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से कचरे का निष्पादन बायोडीजल, इस कारण से गार्बेज सिटी का अवार्ड मिला है। काफी खुशी की बात है। राजधानी भोपाल में महापौर मालती राय निगम के अधिकारियों ने यह अवार्ड को सौंपा गया है और बिल्कुल जिस तरह से स्वच्छता की बात किया है तो स्वच्छता के पैरामीटर को देखते हुए ये अवार्ड मिला है। लगातार राजधानी भोपाल की जनता से बात की जाए तो लगातार स्वच्छता के प्रति पहले से जागरूकता अभियान चलाए गए थे, जिसके आज जो है गार्बेज सिटी का अवार्ड राजधानी भोपाल को मिला है। बिल्कुल सनी, और वाकई में इसमें आम लोगों का एक बड़ा योगदान है और इंदौर तो नंबर 1 है ही एक बार फिर से। इस बार संयुक्त रूप से ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। सनी जी सनी, तो आम लोगों का एक बड़ा योगदान है, मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। भोपाल वैसे ही खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इंदौर स्वच्छता के मामले में एक बार फिर से देश में नंबर 1 हो गया। इस बार संयुक्त रूप से यह अवार्ड मिला है इंदौर को और ऐसे में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 जिसके लिए अवार्ड लेने मुख्यमंत्री मोहन यादव राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और सभी भोपाल वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, इंदौर वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 और एक बार फिर से 7वीं बार इंदौर को ये अवार्ड मिला है। और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और इस अवार्ड को राष्ट्रपति से उन्होंने ग्रहण किया। और आइए अब सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सनी मालवीय सीधे जुड़ गए हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, बहुत सारी बधाई भोपाल वासियों को। आप भी भोपाल में ही रहते हैं, 5वां नंबर है पूरे देश में स्वच्छता के मामले में। कैसा महसूस कर रहे हैं भोपाल वासी? हालांकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है सभी राज्यों में स्वच्छता के मामले पे और इंदौर जो है पहले नंबर पर, यानी नंबरों की लिस्ट में हम अभी भी बेहतर स्थिति में हैं। सनी ये निश्चित तौर पे भोपाल वासियों के काफी खुशी का दिन है की राजधानी पर आया है। बिल्कुल नगर निगम कभी जो है अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर जाएंगे। सर, स्वच्छ राजधानियों में नंबर 1 पर। देखिए, ये भोपाल के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम देश की स्वच्छतम राजधानियों में हमें शामिल किया गया है। ये भोपाल वासियों के प्रयासों के कारण है, हमारे स्वच्छता मित्रों के कारण है और टीम भावना के साथ पूरी निगम प्रशासन और शहर की जनता ने शहर की स्वच्छता में जो अपना अमूल्य योगदान दिया, ये उसका परिणाम है कि हम देश की स्वच्छतम राजधानियों में शामिल। सर, क्या कारण रहा है जो स्वच्छता राजधानियों में नंबर 1 पे आया है भोपाल? देखिए, कई पैरामीटर्स पे नगर निगम ने बहुत बेहतर काम किया। हम लोग लगातार इस बात के लिए संकल्पित थे कि सार्वजनिक स्थान स्वच्छ हों, पब्लिक टॉयलेट स्वच्छ हों, हमारे पार्क स्वच्छ हों, जो सार्वजनिक हमारी जो मुख्य सड़कें हैं और कॉलोनी के अंदर की सड़कें हैं वो स्वच्छ हों। हमारा जो डोर टू डोर का कचरा कलेक्शन है उसके निपटान की अलग अलग पद्धति के आधार पर उससे ब्रिक्स बनाना, उससे चारकोल बनाना, उससे एलपीजी बनाना, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो नगर निगम लगातार उस पर बेहतर काम कर रहा है। अब आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी भोपाल और स्वच्छता में आगे? देखिए, निश्चित रूप से भोपाल को और निरंतर स्वच्छतम राजधानियों में शामिल रहने के लिए भोपाल वासियों के योगदान को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये आपके योगदान के कारण ही संभव हुआ है और हमें हमेशा इस भूमिका में रहना पड़ेगा कि हमें अपना शहर हमेशा स्वच्छ रखना पड़ेगा।
न गंदा करूंगा, न गंदा करने दूंगा। इसी भावना के साथ भोपाल को हमें स्वच्छतम राजधानियों में लगातार शामिल रखना पड़ेगा। हमें अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा कि हम शहर में किसी भी सूरत में गंदा नहीं होने दें। शहर की स्वच्छता की जवाबदारी स्वच्छता मित्रों के साथ साथ शहर के नागरिकों की है और आप सब, हम सब मिलकर के अपने शहर को बहुत बेहतर बनाएंगे। देखते हैं, ये थे हमारे साथ नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, जो बता रहे थे कि जनता के सहयोग के द्वारा, जो नगर निगम के जो कर्मी हैं, जो सफाई मित्र हैं, उनके सहयोग द्वारा स्वच्छता राजधानियों में नहीं, नंबर सभी 1 बधाई के भोपाल पात्र हैं सनी। लेकिन किशन जी से आप ये भी पूछिए कि 7 बार इंदौर को ये अवार्ड मिलता है और राजधानी भोपाल वैसे ही प्रकृति ने बहुत बख्शा है, बहुत खूबसूरत है, फिर क्या कमी रह जाती है हर बार कि राजधानी नंबर 1 पर नहीं आ पा रही है? या अब प्रयास करें तो किस तरह होने चाहिए? क्या लोगों से अपील करेंगे कि भाई अगली साल तो भोपाल को ही नंबर 1 पर आना चाहिए? इंदौर लगातार नंबर 1 पे आ रहा है, क्या अपील करेंगे? भोपाल हमेशा पीछे हो रहा है। नहीं है, भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी है। अवार्ड इंदौर को मिलता रहा है, 7वीं बार उनको अवार्ड मिला है। निश्चित रूप से इसमें इंदौर के नागरिक, इंदौर का एक स्वभाव जो बन चुका है, अपने शहर के प्रति जवाबदारी का भाव वहां के प्रत्येक नागरिक के अंदर आ चुका, वही जवाबदारी का भाव प्रत्येक शहर के वासियों के अंदर अगर आएगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक शहर स्वच्छता में अपना बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। अभी आप इंदौर वासियों को बधाई देता हूं और भोपाल वासियों को भी मैं बधाई देता हूं कि हम भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानी में, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है कि भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानियों में हम शामिल हैं। और आप देखेंगे कि गार्बेज फ्री सिटी के रूप में भी आज आपको शहर के अंदर कचरों के जो ढेर पहले आम बात हुआ करती थी वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। उनके निपटान की व्यवस्था हमने की, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था की, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था की। जो शहर भर से हजारों टन कचरा कलेक्ट होता है, उसके अलग अलग मैकेनाइज तरीके से हमने उसके निपटान की व्यवस्था करी है। उससे ब्रिक्स बन रहे हैं, उससे चारकोल बन रहे हैं, उससे एलपीजी बनाई जा रही है। तो इस प्रकार की लगातार हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर काम करने का कोशिश कर रहे हैं। पर शहरवासियों को भी अब और अधिक जिम्मेदारी के साथ इसमें अपनी भूमिका निभानी है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम ने काफी मेहनत करी, इंदौर ही लगातार क्यों आ रहा है? ऐसा क्या वजह है कि भोपाल क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, इंदौर के अंदर जिस प्रकार से सिविक सेंस डेवलप हुआ है, वहां के नागरिकों में जिम्मेदारी का भाव जो निश्चित रूप से बन सकता है कि हमें इंदौर स्वच्छ रखना है, यही भाव सभी शहरवासियों के अंदर होना बेहद जरूरी है। तब वो शहर अपने आप में बेहतर, सबसे बेहतर कर पाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे भोपाल वासियों को? मैं भोपाल के सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि हमारी राजधानी देश की स्वच्छतम राजधानी, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमें लगातार स्वच्छता में सबसे बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। कहीं भी यहां वहां ना गंदा करेंगे, ना करने देंगे। कोई करेगा तो रोकने टोकने का काम भी करेंगे। यथा स्थान पर ही कचरा, जहां डस्टबिन है उसी में डालेंगे, इधर उधर कहीं भी ना फेंकेंगे। ये स्वभाव हमारे स्थायी रूप से हमारे अंदर अपने को रखना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के भोपाल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को भोपाल के अपनी अपनी भूमिका डेली निभानी पड़ेगी, क्योंकि स्वच्छता एक दिन का विषय नहीं है। स्वच्छता प्रतिदिन का विषय है, प्रति मिनट का विषय है, प्रति सेकंड का विषय है। अगर आज यहां पर मान लीजिए स्वच्छता हमारे मित्रों ने सफाई की है और 2 मिनट बाद कोई कचरा डाल जाए, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए शहरवासियों को एक स्वभाव बनाना पड़ेगा अपने शहर को स्थायी रूप से स्वच्छ रखने के लिए। देखते हैं, नगर निगम अध्यक्ष जो बता रहे थे कि शहर को स्थायी रूप से स्वच्छ रखने के लिए सभी के सहयोग की लगातार आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसको अपनी आदत में शामिल करना होगा और अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा, तभी जो नंबर 1 बनने का भोपाल वासियों का सपना ये भी पूरा होगा। लेकिन गर्व इस बात पर भी होना चाहिए कि व्यावसायिक राजधानी इंदौर इसमें मध्य प्रदेश का लगातार प्रतिनिधित्व कर रही है और नंबर 1 पर आ रही है। 7 बार अवार्ड मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद किशन जी का भी हमसे जुड़ने के लिए, और सनी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो न सिर्फ मध्य